गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर में 850 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। पहले दिन आतंकवाद, खुफिया सूचनाओं के बेहतर समन्वय, अवैध घुसपैठ, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MSC में उपलब्ध सूचनाओं के AI आधारित विश्लेषण पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर SOP तैयार करने के निर्देश दिए। UAPA मामलों की एकीकृत जांच, भगोड़ों की वापसी और ट्रायल इन एब्सेंटिया पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि SC, ST, OBC और EWS वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि सरकारी पदों को खाली रखा जा रहा है और स्थायी भर्ती के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। खड़गे ने इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति अब जनता के सामने उजागर हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की मांग दोहराई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के पितृसत्ता तोड़ो बयान पर सवाल उठाए हैं। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी सामाजिक सुधार की बात करते समय सिर्फ हिंदू परंपराओं को निशाना बनाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा क्यों नहीं होती। रिजिजू ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से हर समुदाय की महिलाओं के मुद्दों पर समान रूप से आवाज उठाने की अपील की और कहा कि समाज को बांटने के लिए बेटियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में दोबारा विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को छात्रों और युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए। पार्टी के मुताबिक छात्रों पर दर्ज केस खत्म करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजन भी शामिल होने की बात कही गई है। पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी कि उसके शांतिपूर्ण रवैये को कमजोरी न समझा जाए। इससे पहले भी संगठन ने जंतर मंतर से संसद तक का मार्च किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने दावा किया कि उन्हें घर में नजरबंद करने और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने की धमकी दी गई है। ममता के मुताबिक महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाने पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें सड़क पर नहीं आने देने की बात कही। ममता ने सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उनके कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मामले पर राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। ममता ने कहा कि वे जनता के मुद्दों को उठाती रहेंगी और किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेंगी। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में कथित मछली भोज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सावन और एकादशी के दिन आयोजित कार्यक्रम को लेकर संत समाज ने आपत्ति जताई है। वहीं अजय राय ने इसे निषाद समाज की परंपरा से जोड़ते हुए सफाई दी है। इस विवाद ने एक बार फिर राजनीति में खान पान और धार्मिक भावनाओं के मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। इससे पहले भी नेताओं के मांसाहारी भोजन को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आते रहे हैं। अब अयोध्या का मामला भी धार्मिक भावनाओं, सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत खान पान की पसंद के बीच बहस का नया मुद्दा बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके 2 बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। नेतन्याहू ने यह दावा सरकार समर्थक चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और अन्य राजनीतिक नेताओं को दी जा रही सुरक्षा किसी तरह का ऐशो आराम नहीं है, बल्कि सुरक्षा जरूरतों का हिस्सा है। हालांकि नेतन्याहू ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनके किस बेटे को निशाना बनाया गया था और कथित हत्या की कोशिश कब या किस तरीके से हुई। उनका बयान ऐसे समय आता है जब इजराइल में चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। दिल्ली NCR में मंगलवार सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश
से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बीच तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। मौसम का बदला मिजाज दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत लेकर आया, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम ने मुश्किलें भी बढ़ाई। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर करीब 7 साल बाद एक बार फिर यूएस ओपन के आर्थर एश स्टेडियम में नजर आएंगे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर मंगलवार को एक एग्जीबिशन मैच खेलेंगे। यह मुकाबला उनके लिए यूएस ओपन में फैंस से विदाई लेने का खास मौका माना जा रहा है। फेडरर ने आखिरी बार 2019 में यूएस ओपन खेला था, जहां वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और ग्रिगोर दिमित्रोव से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने इस टूर्नामेंट में वापसी नहीं की। अब फेडरर के साथ एग्जीबिशन मैच में एंडी रॉडिक, आंद्रे अगासी और जॉन मैकएनरो जैसे दिग्गज भी नजर आएंगे। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृति सेनन के एक रक्षाबंधन विज्ञापन पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया है। कृति सेनन ने एक ज्वेलरी विज्ञापन में अपने ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधती नजर आती हैं। विज्ञापन में उनकी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ यूजर्स ने इसे पारंपरिक त्योहार के लिहाज से अनुचित बताया, जबकि कुछ लोग कृति के समर्थन में भी दिखाई दिए। इसी विवाद के बीच कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कृति की ड्रेस पर तंज कसा। इस बयान के बाद रक्षाबंधन विज्ञापन में पहनावे और भारतीय संस्कृति को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। आप देखते रहिए हल्ला बोल। मैं हूँ प्रीति सिंह। फिर होगी मुलाकात नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।